ओम शांति। किताब जीवन हीरे तुल्य कैसा बने, भाग 4। तीसरी युक्ति, नियमों का पालन। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए अथवा इस जीवन में योग का आनंद लूटने के लिए और बाद में भी मुक्ति तथा जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें उन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए जिनके लिए अब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने हमें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आज्ञा दी है। उन नियमों का पालन किए बिना न तो हम ज्ञान और योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, न हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं और न हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन। उन नियमों में से पहला नियम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना न तो ईश्वरीय स्मृति में स्थिति प्राप्त हो सकती है और न ही क्रोधी अन्य विकार शांत हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य से ही मनुष्य की बुद्धि स्वच्छ होती है और मनुष्य में वह आध्यात्मिक शक्ति आती है जिससे वह अन्य विकारों को जीत सकता है अथवा उसका सामना कर सकता है। अतः काम वासना को महाशत्रु मानकर और ब्रह्मचर्य को ही अपना मित्र जानकर हमें काम विकार का बहिष्कार और मनसा, वाचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए। हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि पावन को पतित करने वाला अर्थात देवपद से गिराकर नरक में धकेलने वाला शत्रु काम विकार ही है। यही मनुष्य के स्वास्थ्य को और उसकी आयु को नष्ट करने वाला है और उसे कायर तथा कमजोर बनाने वाला है। अतः अब हमें संबोधित करके हमारे कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्स, जन्म जन्मांतर तो आप अपने लौकिक माता पिता से विकारों की नकल करते आए हो, परंतु इन्हीं विकारों से तुम सतयुगी सुखमय जीवन और दैवी राज्य भाग गवा बैठोगे। इसी विकार के कारण ही तुम महादुखी हुए हो। अतः अब तो आप इस जन्म में मुझ परम पिता से पवित्रता की विरासत ले लो। हे वत्स, तुम जन्म जन्मांतर तो मुझसे प्रार्थना करते आए हो कि हे पतित पावन परमात्मा, हमें इन विश्व विकारों से छुड़ाओ। परंतु आश्चर्य की बात है कि अब जबकि मैं तुम्हें इनसे छुड़ाने के लिए परम धाम से आया हूँ तो तुम इन्हीं को छोड़ना नहीं चाहते हो। मैं तो तुमसे यहाँ खराब चीज छोड़ने को कहता हूँ, परंतु तुम इसे दृढ़ता से पकड़ कर बैठे हो। क्या तुम काम रूपी मगरमच्छ पर सवार होकर भव सागर के पार होने की आशा लगाए बैठे हो? अब संकटकालीन परिस्थिति है, इसलिए पवित्र बनो। कल्याणकारी परमपिता शिव कहते हैं, हे वत्स, वर्तमान परिस्थिति संकटकालीन परिस्थिति है। अब इस कलयुग की सृष्टि का महाविनाश निकट है। अब इस अंतिम जन्म का थोड़ा सा समय शेष है। अब मेरी आज्ञा है कि पवित्र बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और काम रूपी महाशत्रु को मत घुसने दो, क्योंकि अब मुझे यहाँ सतयुगी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का दैवी स्वराज्य स्थापित करना है अथवा अब मुझे इस सारे भारत को वैशाल्य से शिवालय अर्थात देवालय बनाना है। हे वत्स, अब इस सृष्टि के महाविनाश से भी सब विकार छूट तो जाने ही हैं, परंतु यदि तुम स्व इच्छा से तथा योग की लगन में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आने वाले देवी स्वराज्य में जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र एवं दैवी राज्य भाग के भागी बनोगे। हे वत्स, तब क्या तुम थोड़े समय के लिए महाविकार को नहीं छोड़ सकते? क्या तुम मेरे लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी इतनी भी प्रीत नहीं है कि थोड़े समय के लिए इस गंदी आदत को छोड़ दो? भगवान शिव कहते हैं, हे वत्स, जिस प्रकार आज आप गृहस्थ चला रहे हो उसे गृहस्थ आश्रम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आश्रम पवित्र स्थान को कहते हैं, जबकि इस कलयुग में तो घर घर में काम कटारी द्वारा हिंसा और भ्रष्टाचार हो रहा है। हे वत्स, सच्चे अर्थ में गृहस्थ आश्रम तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण के गृहस्थ को कहा जा सकता है, जिसमें काम विकार का नाम निशान भी न था, बल्कि योग बल से संतान होती थी। अतः अपने उन पूर्वजों के समान तुम्हें भी पवित्र बनना चाहिए। भगवान की संतान होकर अब शैतान का काम नहीं करना चाहिए। अब तो काम रूपी विष का
पीना और पिलाना बंद करके ज्ञानामृत पीना चाहिए। अन्न की सात्विकता और पवित्रता। अन्न का मनुष्य के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तमोगुणी भोजन खाने से मनुष्य शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता है और उसकी वृत्ति अपवित्र ही बनी रहती है तथा उसमें आलस्य, निद्रा आदि प्रधान रहते हैं। इसी प्रकार रजोगुणी अन्न खाने से भी मनुष्य का मन बहुत चंचल रहता है और दृष्टि तथा वृत्ति अपवित्र बनी रहती है। मनुष्य थोड़ी सी बात पर उत्तेजित और क्रोधित हो जाता है और उसकी निर्णय शक्ति उचित तथा अनुचित में अथवा धर्म तथा अधर्म में ठीक रीति से भेद नहीं कर पाती है। जिस मनुष्य का आहार सत्वगुणी न हो वह न तो काम क्रोधी विकारों पर पूर्ण विजय पा सकता है और न ही योग में उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है। अतः यदि हमें ईश्वरीय स्मृति का आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, यदि हम भोगी से योगी बनना चाहते हैं और यदि कर्मेंद्रियों तथा विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने अपने आहार पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमारा आहार पवित्र धन द्वारा इकट्ठा किया गया होना चाहिए और उसमें वही पदार्थ होने चाहिए जो कि देवताओं के मंदिर में देवताओं के भोग के लिए रखे जाते हैं। परंतु इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी कामी व क्रोधी मनुष्य द्वारा पकाया गया भोजन सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है वैसे ही मन का प्रभाव भी अन्न पर पड़ता है। विकारी मनुष्य द्वारा बनाया हुआ भोजन भी दूषित हो जाता है और योगाभ्यासी मनुष्य के खाने योग्य नहीं रहता, क्योंकि वह मन पर बुरा प्रभाव डालता है। अतः हमें चाहिए कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और परमपिता परमात्मा की स्मृति का अभ्यास करता है, उसी के हाथ से बना हुआ भोजन हम लें, ताकि वह हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ में सहायक हो। पुंसक भोजन करते समय हमें परमपिता परमात्मा की स्नेह युक्त स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि इससे हम भोजन में आसक्त नहीं होते और भोजन भी पवित्र हो जाता है। ज्ञानवान और योगयुक्त लोगों का संग और रंग मनुष्य पर शीघ्र ही धीरे धीरे थोड़ा बहुत चढ़ता अवश्य है। अतः हमें विकारी मनुष्यों के संग में न रहकर ईश्वर प्रेमी, योगाभ्यासी तथा निश्चय बुद्धि लोगों का ही संग करना चाहिए, ताकि हमारी भी लगन दिनों दिन बढ़े। यदि कार्य व्यवहार के कारण हमें विकारी लोगों के निकट रहना पड़ता है तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा के संग अर्थात स्मृति में रहे और हमें ज्ञान योगादि की चर्चा करते रहना चाहिए, ताकि वातावरण में आध्यात्मिक का प्रवाह रहे। हमें गंदी पुस्तकों का संग ही छोड़ देना चाहिए तथा सिनेमा या मन पर बुरा प्रभाव डालने वाली अन्य जो भी बुरी बातें हैं अथवा लोग हैं उनका भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे संग से मनुष्य बहुत सी बातें सीख लेता है जिन्हें जीवन से निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिन पुस्तकों में देवी देवताओं की निंदा की गई हो, उनके जीवन में भी विकारों के अस्तित्व का उल्लेख किया गया हो, उन्हें भी झूठी और गंदी पुस्तकें मानकर उन्हें दूर रहना चाहिए, चाहे वे किसी धर्म ग्रंथ के रूप में ही क्यों न हो। प्रतिदिन ज्ञान स्नान। ऊपर बताए गए नियमों का पालन करने के अतिरिक्त हमें नित्य प्रति ज्ञान स्नान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि उसी से ही आत्मा का मैल धुलता है तथा दैवी गुण जीवन में आते हैं। बुराई के मार्ग पर न जाने की सावधानी भी मिलती है और पवित्र रहने तथा योगयुक्त होने की प्रेरणा भी मिलती है। यदि किसी अटल कारण से हम किसी दिन ज्ञान कक्षा में नहीं भी जा सकते तो भी हमें परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित कुछ लेखों, कुछ शिक्षाएं इत्यादि का अध्ययन और मनन चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम ऊपर बताए गए तथा अन्य ईश्वरीय नियमों का पालन करेंगे तथा अन्य ईश्वरीय युक्तियों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन हीरे तुल्य अवश्य बनेगा। ओम शांति।